अस्सलाम वालेकुम परदेसी भाइयों। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा उन लोगों के लिए जो भी लोग मुझसे फाइनल एग्जिट कफाले से रिलेटेड, ग्रुप से रिलेटेड या फिर मतलूब से रिलेटेड, छुट्टी जाने से रिलेटेड इन सारे सवालों को करते हैं। कफाले का फ़ीस कितना है, उन सारे सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा उन लोगों के लिए जो लोग भी मुझसे यूट्यूब के वीडियो में ये कमेंट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में उन सारे कमेंट को क्लियर करूँगा और आपका जो डाउट होता है, आपका जो सवाल होता है, उसको जवाब देने का कोशिश करूँगा। तो ये वीडियो ज़रूर देखें आप लोग, ताकि हो सकता है इस वीडियो में आपका भी कोई सवाल छिपा हो और आने वाले टाइम में वो सवाल का जवाब आपको चाहिए होगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे करके नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे क्लिक जरूर कर लेते, कुछ सऊदी से और गल्फ से हर तरह की छोटी बड़ी अपडेट आप तक मिलती रहे। और अगर आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर करें। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, भाई मुझे 3 महीने से ज़्यादा हो गया है, कफील अभी पगार नहीं दिया है, जब बोलूँ तो बोलता है कि क्या है कि कानून बदल गया है, पहले इकामा बनाऊंगा फिर बैंक अकाउंट खोलूंगा फिर उसमें सैलरी डालूंगा, मैं ऊपर से गया इकामा का पता भी नहीं बनाया है, नहीं जॉब बोला सैलरी के लिए, कुछ जवाब नहीं देता है, क्या भाई मेरा फाइनल एग्जिट लग सकता है? देखिए इतना लिखना पड़ता है आप लोग को, इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप लोग मुझसे स्ट्रीम में अटैच जाया करें, जो कि मैं डेली 9 से 10 सऊदी के टाइम से करता हूँ। अब इतना पढ़ना भी पड़ता है, इसका जवाब मैं थोड़ा सा ही दे सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हकीकत बात है कि जो लोग भी डोमेस्टिक वर्कर आ रहे हैं उनका कानून चेंज हो चुका है, क्योंकि डोमेस्टिक वर्कर का अब जो सैलरी होता है वो है कैश नहीं दिया जाता है, वो बैंक अकाउंट में दिया जाता है। तो बैंक अकाउंट में देने के लिए आपका बैंक अकाउंट खुलवाना भी पड़ेगा और उसको खुलवाने के लिए आपका इकामा बनाना पड़ेगा। तो सीधी बात है कि जब आपका 3 महीना हो जाएगा, 3 महीने के बाद फिर कफील या कंपनी जो भी होगा आपका इकामा बनाएगा। इकामा बनाने के बाद फिर वो आपका बैंक अकाउंट खुलवाएगा, उसके बाद ही वो सैलरी उसमें डाल सकता है। तो 3 महीना प्रोविजन पीरियड में वो चाहे तो आपका इकामा बना के अकाउंट खुलवा दे, या तो फिर प्रोविजन पीरियड के बाद तुरंत जो है आपका इकामा बना करके अकाउंट खुलवा दे। लेकिन जो सैलरी है वो वाकई में बैंक के अकाउंट में ही ट्रांसफ़र होगा, वो भी सही है यहाँ पे। लेकिन अगर 3 महीने के बाद अगर इकामा नहीं बनाता तो फिर आपके पास फाइनल एग्जिट जाने का हक है, आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मकतब अमल या फिर एम्बेसी से जाना पड़ेगा आपको। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट पे। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? बहुत अल्हम्दुलिल्लाह सही हूँ। वालेकुम सलाम भाई, मैं 8 सितंबर को आया था, लेकिन मुझे यहाँ चीटिंग करके बुलाया था। मैं इंटरव्यू अल दवा फार्मेसी का दिया था, ठीक है, लेकिन यहाँ आने के बाद मालूम चला कि सप्लायर कंपनी है। 5 मंथ हुआ है और मेरा इकामा 7 मार्च को एक्सपायर हो रहा है। क्या इससे पहले कफाला ले सकता हूँ? प्लीज़ आंसर। तो नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए सप्लायर कंपनी हो चाहे जो भी हो, अगर जो काम के लिए आपका एग्रीमेंट हो वो काम मिला है तो फिर आप कफाला तो ले नहीं सकते हैं, चाहे वो सप्लायर हो चाहे वो कंपनी हो, वो अलग बात है। अब यहाँ पे आपका सवाल है कि मेरा अभी 7 मार्च को इकामा एक्सपायर है, क्या मैं कफाला ले सकता हूँ? तो अगर आपका इकामा 7 मार्च तक है तो आप कफाला नहीं ले सकते, वैलिड इकामा पे कफाला नहीं ले सकते। वो अलग बात है कि अगर आपका इकामा एक्सपायर हो गया तो फिर आप ले सकते हैं। हाँ, 1 साल हो गया है उसके बाद फिर आप वैलिड इकामा पे भी आप अपना कफाला ले सकते हैं क्यूबा के प्लेटफॉर्म के थ्रू, ठीक है। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। तो यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, भाई मेरा 6 महीना हुआ है और मेरा इकामा एक्सपायर है, क्या मैं कंपनी बिना कहे ट्रांसफ़र ले सकता हूँ? एकदम ले सकते हैं। अगर आपका इकामा एक्सपायर हो गया मेरा भाई, आप किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं। आपको 6 महीना हो गया, 9 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, 3 महीने से बाद प्रोविजन पीरियड के बाद, तो अगर आपका 4 महीना हो चुका है, 6 महीना हो चुका, 9 महीना, 10 महीना, 11 महीना, 12 महीना, जितना भी महीना हो चुका है, प्रोविजन पीरियड के बाद अगर आपका इकामा एक्सपायर हो जाता है आप कफाला ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं, सिविल क्यूबा पे रिक्वेस्ट मंगाओ, एक्सेप्ट करो, कफाला होगा। सऊदी अरबिया में सबसे आसान तरीका है कफाला लेने का, इकामा एक्सपायर है कफाला ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, इजहार भाई मैं आज़ाद वीज़ा में आया हूँ, अगर 90 डेज़ के बाद मैं वापस जाना चाहता हूँ, इकामा नहीं बनवाना चाहता हूँ, तो मेरे कुछ पैसा वापस हो जाएगा कि पैसा मेरा पूरा डूब गया 1 ईयर्स का इकामा के साथ? देखिए अगर आप यहाँ पे आते हैं प्रोविजन पीरियड आज़ाद वीज़ा, यहाँ पे पहले तो ये समझ ली कि आज़ाद वीज़ा यहाँ पे पूरी तरीके से इलीगल है। जो ये लोग सोचते हैं कि जो आज़ाद वीज़ा तो नहीं भाई, आज़ाद वीज़ा यहाँ पे इलीगल है।
आप किसी कफील या कंपनी के अंडर में ही होंगे, भले वो वीज़ा आपको भेज दिया हो, आप कहीं पे भी काम करो, अलग बात है। तो पहला बात ये है कि प्रोबेशन पीरियड के बाद आप फाइनल एग्जिट जा सकते हैं, लेकिन अगर आपका इकामा नहीं बना होगा तो। दूसरा है कि अगर आप फाइनल एग्जिट जाते भी तो आपका 1 रुपये भी रिटर्न नहीं होगा, सीधी सीधी बात है, क्योंकि जो भी पैसा था वो आपका खर्च हो चुका है और पैसा आपका नहीं देगा। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, भाई मेरा कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का था, वहाँ सबमिट होने वाला है, कंपनी समाप्त होने वाला है, कंपनी को कफाला को बोला कंपनी कफाला देने से इनकार कर रहा है, क्या मैं बिना कंपनी के परमिशन के कफाला ले सकता हूँ? प्लीज़ रिप्लाई। बिल्कुल ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते हैं। देखिए, जो लोग भी मेरे भाई लोग हैं यहाँ पे, मैं ऐसा नहीं है कि किसी को उदास करना चाहता हूँ। देखिए, यहाँ पे अगर आपको कफाला लेना है, आपको कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको जानना। पहले आपका कॉन्ट्रैक्ट नोटिस पीरियड कब है, ख़त्म कब हो रहा है, उसके बाद आपको कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करना, चौथे नंबर के पॉइंट से। उसके बाद आपको रिक्वेस्ट मंगाना, और इसमें आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ मुझे कफाला लें, क्योंकि अगर आप किसी कंपनी कफील से पूछेंगे कि मुझे कफाला चाहिए, तो जाहिर सी बात है वो सीधा सीधा कह देगा मैं कफाला नहीं दूंगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, लीगल जो रास्ता है, जो लीगल तरीका, उसको फॉलो करके कफाला लेना है। कफाला लेंगे, आपको बिना परमिशन के कफाला होगा, और बाद में कोई कंपनी कफील आपके ऊपर कुछ कर भी नहीं सकता। तो जो कुछ ज़रूरी बातें थी जो आप लोग को जानना ज़रूरी है, और मैंने हर वीडियो बना करके थक गया हूँ, लेकिन लोग उसका फ़ायदा नहीं ले पा रहे हैं। देखिए, मैं अपना कीमती वक्त में भी 1 घंटा डेली यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ। किसके लिए? आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पे फ़ायदा मिले, उसके लिए मैं वो स्ट्रीम करता हूँ। हालांकि उस स्ट्रीम पे डेली 400-500 लोग आते हैं भी हैं, अपना सवाल भी करते हैं, अपना जवाब भी ले लेते हैं। तो मेरे भाई लोग, अगर आप लोगों को कोई डाउट रहता है तो आप लोग वहाँ पे ऐड हो जाया करें। 9 से 10 डेली मैं सऊदी के टाइम से यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम करता हूँ। किसके लिए करता हूँ? आप लोग के लिए करता हूँ, खुद के लिए नहीं करता हूँ, आप लोग के लिए करता हूँ, ताकि आप लोग को इतना लिखना ना पड़े, और मेरे सवाल का जवाब लेने के लिए आपको मेरे पीछे ना पड़ना पड़े। वहाँ पे आप आएंगे, आपको मैं सारा जवाब तुरंत दे दूँगा, जो आपका राइट होता है वो भी बता दूँगा, जो हक होता है वो भी बता दूँ, जो तरीका होता है वो भी बता दूँगा, और जहाँ तक मुझसे मुनासिब होगा वो भी मैं हेल्प करने का कोशिश करूँगा। ठीक है, तो वहाँ पे आप लोग आ जाया करें, सबसे आसान रास्ता आप लोग के लिए। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, भाई मेरा क्यूबा पे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्या मेरा ट्रांसफ़र होगा? एकदम होगा। अगर आपका क्यूबा पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, एज़ फॉर सऊदी लेवल, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट क्यूबा पे नहीं है या नहीं एक्टिवेट है, 1 साल हो चुका है अपने स्पॉन्सर के पास काम करते हुए, आपको सिंपली क्या करना है, दूसरी कंपनी से रिक्वेस्ट मंगाना है क्यूबा प्लेटफॉर्म पे, और उसको एक्सेप्ट कर लेना है। बस कहानी ख़त्म हो गया, आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका क्यूबा पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, भाई एग्जिट लगा दिया है मगर क्यूबा पे कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव है, क्या करें? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, इसके ऊपर मैंने प्रॉपर वीडियो बनाया, मगर उस वीडियो को किसी ने देखा नहीं, जिस वजह से आप लोग परेशान हैं। एज़ फॉर सऊदी लेवल, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट कंपनी टर्मिनेट करता है बिना नोटिस पीरियड के, नोटिस पीरियड यानी कि 60 दिन, 90 दिन, 30 दिन का नोटिस पीरियड होता है, वो दोनों के लिए होता है, वर्कर के लिए भी होता है, कंपनी के लिए भी होता है। अगर आपका नोटिस पीरियड में कंपनी ने टर्मिनेट नहीं किया है और सडनली आपको फाइनल एग्जिट दे दिया है, तो उसमें आप जो है बचे हुए कॉन्ट्रैक्ट का पैसा ले सकते हैं। जो आपका मान के चलिए 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 1 साल हुआ, आपको कंपनी ने फाइनल एग्जिट दे दिया बिना नोटिस पीरियड के, तो उसमें आपको 12 महीने का जो सैलरी होता है वो कंपनी आपको पे करेगा। पहला चीज़ हो गया। दूसरा कि आपका नकल कफाला भी होगा। कैसे होगा? अब आपका कॉन्ट्रैक्ट क्यूबा पे एक्टिव है, आपका इकामा वैलिड होना चाहिए कम से कम 30 दिन। 30 दिन अगर आपका इकामा वैलिड होगा, आपको सिंपली चले जाना मकतब अमल जा करके आपको ये बोलना है कि मेरा क्यूबा पे कॉन्ट्रैक्ट रहता है, मेरा इकामा भी वैलिड है, लेकिन कंपनी ने मुझे फाइनल एग्जिट दिया है बिना नोटिस पीरियड के, यानी तुरंत ही 1-2 दिन के अंदर मुझे फाइनल एग्जिट दिया बिना मुझे बताए। तो उस कंडीशन में ये होगा कि आपका जो फाइनल एग्जिट होगा वहाँ पे उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। कैंसिल करने के बाद आपको नकल कफाले का परमिशन वहाँ पे मिल जाएगा। तो ये ज़रूरी बात थी जो सभी को जानना ज़रूरी है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर परेशान होते हैं फाइनल एग्जिट के बाद कफाला लेने के लिए। तो यही एक रास्ता है कि अगर आपका फाइनल एग्जिट भी लगा हुआ है तो आपका कफाला हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में मैंने कुछ ज़रूरी कमेंट था जिसको मैंने क्लियर करने की कोशिश किया, जो आपका डाउट था उसको क्लियर करने की कोशिश किया है। ठीक है, तो आने वाले टाइम में और भी वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप लोगों का जो सवाल होता है, जो डाउट होता है, उसको क्लियर करने का कोशिश करूँगा। तो आज के इस वीडियो में मैंने इन्हीं सारे को कमेंट क्लियर करने की कोशिश किया है। आने वाले वीडियो में और भी कमेंट को क्लियर करने का कोशिश करूँगा।
तो आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया, अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जो कर लें, और वीडियो पसंद आया तो एक लाइक दे करके नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे क्लिक ज़रूर कर लें, ताकि सऊदी से और गल्फ से हर तरह की छोटी बड़ी अपडेट आप तक मिलती रहे। और अगर आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर कर लें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए